हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिएगा, आप सभी जान रहे हैं कि देखिए बीपीएससी ने ऑलरेडी अपना कैलेंडर निकाल रखा है और उस कैलेंडर के हिसाब से देखिए 30 सितंबर जो है एग्जामिनेशन डेट है। आप सभी ऑलरेडी जान रहे होंगे और जो लोग भी सीरियस एस्पिरेंट हैं वो सब इसके प्रिपरेशन में लगे होंगे। दो चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करती होगी, सबसे ज़्यादा, कि करेंट अफेयर्स कहाँ से करें, और सेकेंड है कि साइंस अगर एक सॉर्टेड नोट्स मिल जाए या कुछ ऐसा रिसोर्सेज का पता चल जाए सॉर्टेड, जहाँ से हमें पूरा का पूरा कवर अप हो जाए, तो एक मतलब मज़ा आ जाएगा बीपीएससी की तैयारी में और आनंद आ जाएगा। तो देखिए इसके ऊपर अब बैक टू बैक सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखिए करंट अफेयर्स में जो चीज़ें आपको बताई जा रही है बस उतना आप कर लीजिए। 30 आउट ऑफ 30 आप इसमें स्कोर कर सकते हैं करंट अफेयर्स में। हाँ, ये ज़रूर मैं बोलूँगा, अगर आप 2 साल का इसका अगर पेपर उठा के देखिए और अभी 69th का अगर आप पेपर उठा के देखते हैं बीपीएससी का, तो करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड और पेपर का भी, ओवरऑल पेपर का भी स्टैंडर्ड मॉडरेट टू टफ था। इजी तो था ही नहीं, मॉडरेट टू टफ पेपर था। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आपको अपना स्ट्रैटेजी तैयार करना पड़ेगा। क्या क्या करना है डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ एक और बात इंपॉर्टेंट, ये देखिए हिस्ट्री की दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है। अब बीपीएससी में शिक्षक भर्ती मत जोड़ लीजिएगा। बीपीएससी में अगर जो एसडीएम डीएसपी के लिए जो बीपीएससी जो इनका जो स्टैंडर्ड जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो सेकंड हाईएस्ट, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है इस बारी 1000+ इसमें सीट आने की संख्या है। 1000+ सीटें इसमें आने की संख्या है, तो सेकंड सबसे बड़ा यहाँ पे भर्ती रहेगा। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके साथ मैं शेयर करूं। देखिए 70वीं बेसिकली इंटीग्रेटेड हमारा पीटीसी और सिलेक्शन जो प्रैक्टिस सेट ग्रुप है वो स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। इस ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, देखिएगा इस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे 80+ आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। इसमें आपका सेक्शनल, फुल लेंथ और सब्जेक्टिव सारा ऐड रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर की जो आपको दिया जाएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, इसमें आपको केवल 199 का पेमेंट करके आपको ऐड हो जाना है। वन टाइम पेमेंट है और ये ग्रुप जो है प्रीलिम्स तक वैलिड रहेगा। इसमें 80 से भी ज़्यादा आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, 500 से अधिक इसमें क्वेश्चन रहेंगे। 30 पीडीएफ खाली आपको करंट अफेयर्स और जो है बिहार स्पेशल का मिल जाएगा। ठीक है, और 65 पीडीएफ और भी जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे मिल जाएंगे। आपको इसमें अगर जुड़ना है तो देखिएगा इस नंबर के ऊपर में 9708351194 के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग सारी डिटेल ले सकते हैं और जुड़ सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी हमारा यहाँ पे ग्रुप जो है पेड प्रैक्टिस सेट का स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पे अपलोड किए जा चुके हैं। अगर हम फाइल्स की बात कर लें तो देखिएगा अभी फाइल्स जो हैं यहाँ पे अगर उनकी नंबर देखे जाए तो 205 से भी ज़्यादा हमने पीडीएफ यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया है, जिसमें भी फुल लेंथ भी है, सेक्शनल भी है, करंट अफेयर्स भी है, साइंस भी है। सारे के प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डाले जा रहे हैं और मैगजीन्स भी डाले जा रहे हैं। अगर आप सब इसमें ऐड होना चाहते हैं, फटाफट से जो आपको डिटेल्स बताया जा रहा है वीडियो में उसको फॉलो करिए और ऐड हो जाइए। तो देखिएगा यहाँ पे 30 में 30 की अगर हम बात कर ले, सबसे पहले कि 30 में 30 आप करंट अफेयर्स में कैसे एम कर सकते हैं, कैसे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एक ये है कि बस इतना आपको करना है जितना हम लोग बता रहे हैं, बस इतना ही आप करिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को हम लोग टैकल करते हैं। उसके बाद ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इस बार 1000+ जो है सीटों की आने की संभावना है और ये आने जा रही है, जिसमें 500 से अधिक तो आपका सीट केवल बीईओ का रहेगा, जो कि लगभग 18-19 साल के बाद जो है 18 से 19 साल के बाद ये बीईओ का जो है एग्ज़ाम या इसके लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। काफ़ी टाइम से सीट वैकेंट थी, इस बार इसकी अधियाचना प्राप्त हुई है आयोग को और आयोग निकाल रही है। अब बात करते हैं 30 में 30 कैसे आएगा। आप सब जान रहे होंगे, अगर आप लोगों ने 69th का जिन लोगों ने एग्ज़ामिनेशन दिया है या 68th का दिया है, ठीक है, देखिए इन दोनों एग्ज़ामिनेशन जब हुआ ना, कंडक्ट करवाया गया था, उस समय जो हमारे चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी थे। ठीक है, आप सब जान रहे होंगे और इनके कार्यकाल में, इनके टाइम में एग्ज़ाम काफ़ी फेयर एंड स्क्वायर हुआ है और जो क्वेश्चन का जो लेवल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल भी माशाअल्लाह था। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल भी बड़ा ज़बरदस्त रहा था, यानी इन्होंने बहुत बेहतरीन टाइप का रिफॉर्म वगैरह किया था। जो क्वेश्चन का लेवल एक जो बीपीएससी में पहले देखा जाता था, बीपीएससी में जो क्वेश्चन लेवल होता था, लूसेंट आप अगर पढ़ लिए हैं या आपने क्राउन से रट्टा मार रखा है, आपका लगभग देखिए 75% क्वेश्चन आप यहाँ कर लिया करते थे। लेकिन 68 और 69 बीपीएससी ने इन सब को झुठला दिया। अब बीपीएससी बोल रहा है साफ साफ कि आपको पढ़ना पड़ेगा स्टैंडर्ड बुक। ठीक है, आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, आप गाइड बुक पढ़ के कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको स्टैंडर्ड बुक की ओर रुख करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा।
फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, करंट अफेयर्स भी जो पहले होता था, करंट अफेयर्स में क्या होता था, करंट अफेयर्स में कोई भी एक दो मैगजीन आपने ले लिया, फॉर एग्जांपल आप जैसे आपने एडुटेरिया का मैगजीन ले लिया या स्पीडी का मैगजीन ले लिया या पीडी ले लिया, ठीक है, कुछ भी आपने कोई एक दो मैगजीन फॉलो कर लिया और आपका करंट अफेयर्स निपट जाता था। अब करंट अफेयर्स वैसा नहीं पूछ रहा है। करंट अफेयर्स कुछ काफ़ी आसान क्वेश्चंस रह रहे हैं, कुछ काफ़ी डेप्थ से रह रहे हैं। आप अपना आसान क्वेश्चन तो पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, लेकिन डेप्थ के लिए आपको क्या करना होगा, काफ़ी ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न है कि करंट अफेयर्स आगे करे तो करे कहाँ से। और करंट अफेयर्स समझने के लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस जो 2 एग्ज़ाम ये हुए हैं, इन दोनों का आप लोग रेफरेंस ज़रूर लेके चलिएगा। सबसे पहला चीज़ आपको जो करना है, सबसे पहला चीज़ आपको न्यूज़पेपर टाइमली, ठीक है, और एवरीडे न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। यहाँ पे कहीं से कोई कंपलसरी नहीं है आपको अंग्रेजी पढ़ना है, द हिंदू पढ़ना है, टाइम्स नाउ पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको न्यूज़पेपर खाली कंप्लीट करना है। आप कोई भी अखबार पढ़िए, चाहे हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, व्हाटएवर, जो भी अखबार आपके घर में आता हो, उसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना स्टार्ट करिए, एवरीडे के हिसाब से। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं आप इसमें से नोट्स तैयार करिए, नहीं, आप अपना समय का बर्बादी मत करिए। लेकिन जो नेशनल न्यूज़ है, यहाँ पे समझिएगा जो हम बात बोल रहे हैं आपको, जो नेशनल न्यूज़ है, ठीक है, उसको साथ ही साथ जो आपका जो स्टेट के न्यूज़ हैं, यानी बिहार से संबंधित जो न्यूज़ हैं, उनको बिहार गवर्नमेंट जो अलग अलग स्कीम्स चलाती हैं या अलग अलग जो इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट जो सचिवालय में हो रहे हैं, उन सब का जो है आपका सारा जो है न्यूज़पेपर मिल जाएगा। तो वो आप केवल पढ़िए अच्छे से, ठीक है, डेली पढ़िए, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ आपको करना है, आप कोई भी इसके बाद करंट अफेयर्स की किताब देख सकते हैं, कोई भी, डजेंट मैटर आप किस पब्लिकेशन में देख रहे हैं, तो कोई भी आप 2 करंट अफेयर्स की किताब आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आइदर यू कैन गो विथ एडुटेरिया, ठीक है, और स्पीडी, पीडी, व्हाटएवर, जो भी आपको मन करे। इसमें से आपको करना ये है, मान के चलो आप इन 2 बुक को प्रेफर कर रहे हो, इसमें से कोई एक किताब को आपको अपना बेस बना लेना है, किसी एक किताब पे आपको रिलाई करना है। आप एडुटेरिया पे रिलाई कर रहे हैं मान लीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए, पूरा अच्छे से इसका पूरा डिटेलिंग पढ़िए। स्पीडी से आपको क्या करना है, देखिए करंट अफेयर्स सारे बुक में सेम रहेगा, लेकिन मैं आपको 2 बुक इसलिए बोल रहा हूँ जो आप एडुटेरिया में पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप स्पीडी उठाएंगे तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको बस हाईलाइट करके पढ़िएगा, और साथ ही साथ एडुटेरिया का जो MCQs आपको मिलता है, ठीक है, और स्पीडी का जो MCQs मिलता है, MCQs दोनों किताब का आपको अच्छे से लगा जाना है। अगेन यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना है, देखिए करंट अफेयर्स में भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें आपको फ़िल्टर का कला आना चाहिए, है ना। आपको फ़िल्टर करना आना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है। फ़िल्टर करना आप कैसे सीखिएगा, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट कला है जो लोग नहीं समझ पाते हैं। फ़िल्टर करना आप समझेंगे PYQ से, प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन पेपर उठाइए और उनको अच्छे से एनालाइज करिए। उसमें जो भी सवाल, जितने भी सवाल हैं 25-30, आप सबसे पहले उन सारे 25-30 सवाल को एक रफ पेपर पे, सादे कागज पे लिखिए। साथ ही साथ आप ये देखिए किस किस सेक्शन से सवाल पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स से कितने सवाल हैं, ठीक है, साइंस एंड टेक से कितने सवाल हैं, ठीक है, उसके बाद नोबेल प्राइज़ से कितने सवाल हैं, ठीक है, उसके बाद नेशनल अफेयर्स से कितने सवाल हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स से कितने सवाल हैं, ये सारा आप एक डाटा बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब ये डाटा आपका रेडी हो जाएगा, उसमें एक चीज़ गौर करिए, अगर IR से आपका सवाल यानी इंटरनेशनल रिलेशन से सवाल हैं, तो IR से कौन सा टाइप का क्वेश्चन फोकस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी कोई इम्पॉर्टेंट बात अगर न्यूज़ में है, अगर वो उस पर फोकस कर रहा है, तो जितने भी बड़े न्यूज़ हैं IR से रिलेटेड जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं उस पर फोकस करिए, या समिट से रिलेटेड अगर आपसे सवालों में फोकस कर रहा है उस पर फोकस करिए। तो आपको PYQ देख के आपको सवालों को फिल्टर करना आ जाएगा। आपको सबसे पहले ये करना है, PYQ को अच्छा से एनालाइज कर लीजिए। सेकेंड, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़िए, और मैगजीन आप कोई भी 2 फोकस कर सकते हैं। 2 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों में से आप MCQ ज़्यादा लगाइए, क्योंकि MCQ आपका जो PT है वो MCQ नेचर का एग्जामिनेशन है। तो आपको PT सबसे पहले क्रैक करना है, और इसको क्रैक करने के लिए आपको उस हिसाब का स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, राइट। सो आज की इस वीडियो में जो मुझे बताना था, आई होप आप लोगों तक ये मैसेज कन्वे हो गया होगा। तो ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा
आपका भर्ती आ रहा है तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। अब 71th का बहुत लोग बात कर रहे हैं, अब इसमें कितना वैकेंसी आएगा नहीं आएगा अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो 70वीं की ही बातें हो रही है, पहले ये तो आ जाए। और इसमें जो 1000 सीटें बोली जा रही हैं इतना तो पहले आ जाए, और इतना आ जाता है तो फिर देखिए 71th में जो होगा 71वीं में इतना नहीं आएगा। 71वीं में वहीं अगेन फिर देखिए 350 या 400 के आसपास सीटें आने की संभावना रहेंगी, या हो सकता है इससे भी कम आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको फोकस करना है 70वीं पे, और आपको जितनी बातें यहाँ पे बताई गई हैं बस आप इतने पे फोकस कर लीजिए। आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा और आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी आपके जो डाउट्स हैं क्लियर हो गए होंगे। कमेंट करके अगर और भी कोई डाउट है आप ज़रूर पूछ लीजिए। ओके, धन्यवाद।